बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद स्कोप ट्रेंड्स की इस बैठक में, जहां हम सिर्फ तारीख को नहीं पढ़ते, हम हकीकत के पसे पर्दा छुपे नूरी इशारे दिखाते हैं। सूफियाना कायनात के उन लम्हों की तरफ सफ़र है जो ज़माने को बदल देते हैं और एक इंसान को मुकम्मल तौर पर नए इंसान में ढाल देते हैं। आज हम उस रात में दाखिल होने वाले हैं जो एक बादशाह की ज़िंदगी का नुक्ता इनकलाब बनी। वो रात जिसमें इब्राहीम बिन अदहम के लिए दुनिया की चमक मांद पड़ गई और रब की रोशनी शुरू हुई। आइए सांस रोक लीजिए, दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उस सदा के करीब जा रहे हैं जिसे सुनकर बादशाह लरज़ गया और जिसके बाद दुनिया फिर कभी इस जैसी न रही। रात अपने गहरे तरीन हिस्से में दाखिल हो चुकी थी। वो वक्त जब बस्तियों की शमाएं बुझ जाती हैं मगर अहले दिल की शमाएं जल उठती हैं। महल में चारों तरफ अजीब सी खामोशी की गूंज थी। वो खामोशी जो सोने के सुतूनों से टकराकर और मरमर की दीवारों में तहलील होकर होले होले दिल पर उतरती है। इब्राहीम बिन अदहम का बिस्तर नर्म था, इतना नर्म कि आम इंसान इसमें लेटकर दुनिया भूल जाए, लेकिन बादशाह बादलों जैसे बिस्तर पर भी बेचैन था। उनके दिल में एक दर्द था, ऐसा दर्द जिसका कोई निशान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई जख्म नहीं, मगर वो दिल की हर दीवार में लर्जिश डालता जाता था। वो करवट पर करवट बदलते, जैसे कोई बेचैन परिंदा पिंजरे में फड़फड़ा रहा हो। आंखें छत पर थीं, लेकिन नज़र कहीं और थी, शायद अपनी रूह के पीछे भागती हुई। बादशाह ने दिल में सोचा, ये सब कुछ मेरे पास है, फिर भी दिल खाली क्यों है? क्यों ये सुकून नहीं मिलता? क्यों अंदर कोई पुकार रही है? ये वो सवाल था जो रब अपने चुनिंदा बंदों के दिल में डाल देता है, नरमी से, खामोशी से, मगर इतना ताकतवर कि पूरी जिंदगी बदल जाए। बादशाह अभी इसी बेचैनी में गिरफ्तार थे कि अचानक टक 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 महल की छत पर कदमों की आवाज गूंजी, पहले हल्की, फिर धीमी, फिर जैसे कोई भाग रहा हो। इब्राहीम बिन अदहम चौंक उठे, शमा की रोशनी लरस गई, हवा भी ठटक गई। मुहाफिज दौड़े, खादिम घबरा गए और बादशाह की आवाज गरजी, कौन है? रात के इस पहर छत पर कौन भाग रहा है? चंद लम्हे खामोशी रही, ऐसी खामोशी जो चीखती है, जो दिल पर बोझ डाल देती है। फिर आहिस्ता, बहुत आहिस्ता छत से एक आवाज आई, ना मर्द की तरह, ना औरत की तरह, ना दुनियावी, ना आम, ऐसी आवाज जो रूह के अंदर उतरती है। आवाज बोली, हम तो ऊंट तलाश कर रहे हैं ए बादशाह। इब्राहीम बिन अदहम हैरान रह गए, गुस्सा बढ़ा, दिल धड़का। वो चिल्लाए, मगर अहमक इंसान, ऊंट महल की छत पर कहाँ मिलते हैं? बस ये वो लम्हा था जब तकदीर ने अपनी दस्तक पूरी कुव्वत से दी। उसी आगाज ने, उसी सुकून और यकीन से ऐसा जवाब दिया कि दुनिया रुक गई। तो फिर ए बादशाह, तो रेशम के बिस्तर में लेटकर खुदा को कैसे तलाश कर रहा है? ये अल्फाज नहीं थे, ये कांटे थे जो रूह में उतर गए। ये आग थी जो सीना चीर कर अंदर गई। ये सैलाब था जो दिल की दीवारें तोड़ गया। इब्राहीम बिन अदहम का चेहरा सुन हो गया, आंखें भर आईं, सांस टूट गया और दिल ज़मीन पर गिर पड़ा। वो फिसल कर बिस्तर के किनारे पर बैठ गए, हाथ कांप रहे थे, होंठ लरस रहे थे। उन्होंने सर थाम लिया और धड़कती धड़कती आवाज में कहा, ए अल्लाह, मैं दुनिया की तलाश में खोया रहा और तुझे भूल बैठा। रात का अंधेरा अचानक ईमान की रोशनी में बदल गया। उसी लम्हे, उसी रात, उसी मुकाशफे में बादशाह ने फैसला कर लिया, अब इब्राहीम बिन अदहम बादशाह नहीं रहेगा, अब मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँगा। ये फैसला नहीं था, ये रब की पकड़ थी। ये दो आलमों के बीच एक रूहानी मुआहदा था। ये इश्क इलाही की पहली चंगारी थी और यही वो जगह थी जहाँ एक बादशाह फना हुआ और एक वली पैदा हुआ। नासरीन कराम, ये था वो लम्हा जिसने एक तख्त को खाक में मिला दिया और एक दिल को अर्श के करीब कर दिया। अल्लाह जब किसी बंदे को बुलाता है, पहले उसकी दुनिया का सुकून ले लेता है, फिर उसके सवाल बढ़ाता है, फिर उसकी रातों में बेचैनी रखता है और फिर एक लम्हा, एक जुमला, एक दस्तक सब कुछ बदल देती है। अगली किस्त में हम जानेंगे कि इब्राहीम बिन अदहम ने बादशाही कैसे छोड़ी, किस तरह रात की तारीकी में महल छोड़ा, किस तरह सफ़रे इश्क के लिए नंगे पांव निकल पड़े और कैसे एक शख्स जिसके पास सब कुछ था, सब कुछ छोड़कर भी सब कुछ पा गया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। स्कोप ट्रेंड्स देखते रहिए, जहां दिलों को रोशनी मिलती है। अल्लाह हाफिज।